नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम उपस्थित हुए हैं सीवान लोकसभा पे बड़ा अपडेट लेकर के। आपको हम बताएंगे कि यहाँ से कौन सिकंदर बनने जा रहा है, कौन सांसद बनने जा रहा है। आपको टोटल हम डिटेल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और आपको एक एक चीज हम समझाएंगे कि किसको कितना वोट मिला है और कौन यहाँ से सीवान से इस बार सांसद बनने जा रहा है। चलिए हम आपको एक एक करके समझाते हैं शुरू से। देखिए, पहले तो हम आपको जातीय समीकरण समझा देते हैं कि सिवान में कौन कौन जाति के लोग हैं। देखिए, राजपूत, ब्राह्मण, यादव, कुशवाहा, मुस्लिम, भूमिहार, काश्यप, कुर्मी, मल्लाह, तेली, नोनिया, कानू, राजभर, अन्य और चमार, दुसाद, गोंड तथा अन्य और जातियां हैं। तो इन जातियों का वोट कितना है? देखिए, ब्राह्मण राजपूत का टोटल वोट कितना है तो 4,08,028। यादव का वोट कितना है तो 2,42,000। कुशवाहा का कितना वोट है? 1,30,000। मुस्लिम का कितना वोट है तो 3,25,876 वोट है। भूमिहार और काश्यप का वोट कितना है तो 1,05,362 वोट है। कुर्मी, मल्लाह, तेली इन लोगों का वोट कितना है भाई तो 1,75,500 वोट है। उसके बाद नोनिया, कानू, राजभर इन लोगों का वोट कितना है तो 1,80,000 है। चमार, दुसाद और गोंड तथा अन्य जातियों का कितना वोट है तो 2,81,000 है। अब हम आपको, ये हो गया टोटल वोटों की संख्या कि इतने इतने मतदाता हैं इस जाति के। अब सिवान में वोटिंग परसेंटेज कितना हुआ है इस बार 2024 लोकसभा में तो 52.50%, यानी कि 50% से थोड़ा सा अधिक, 2% अधिक वोटिंग हुआ है। तो अब देखिए, जहां ब्राह्मण और राजपूत का वोट है 4,08,028, वो सीधे आधे हो गया, यानी कि 2,14,214 वोट पड़ा है ब्राह्मण और राजपूतों का। यादव वोट 2,42,000 है, इसका 1,27,050 वोट यानी कि पड़ा है, मतदान लोग दिए हैं। कुशवाहा की जाति के लोग 1,30,000 है। 60% के आधार पे हम ले रहे हैं कुशवाहा जाति का, बाकी तो 52.50% पे है, लेकिन कुशवाहा जाति का 60% के आधार पे हम लिए हैं तो 78,000 वोट गिरा है कुशवाहा जाति का। मुस्लिम समुदाय 3,25,876 वोट है। हम इसको भी 60% के आधार पर लिए, इसलिए लिए हैं कि बहुत लोग विदेश से भी आते हैं वोट देने के लिए और इस समय मामला कुछ और था, आप देखे भी होंगे सीवान लोकसभा का। तो 60% के आधार पर 1,95,525 वोट मुस्लिम मतदाताओं ने दिया है। उसके बाद हम आते हैं भूमिहार और काश्यप पर, तो 55,315 वोट पड़ा है। कुर्मी, मल्लाह, तेली का 92,137 वोट पड़ा है। नोनिया, कानू, राजभर 1,80,000 है तो इनका वोट पड़ा है 94,500। चमार, दुसाद, गोंड तथा अन्य लोगों का 2,81,000 वोट है, जिसमें गिरा है 1,47,500 वोट पड़ा है। ये टोटल वोटों का आंकड़ा है, जो आंकड़ा यहाँ पर इस बार पोलिंग हुआ है 52.50% के आधार पर। और एक हम संभावित आप लोग को बताएंगे कि सीवान लोकसभा से किस प्रत्याशी को कितना वोट मिला और यहाँ से कौन संसद बनने जा रहा है। चलिए ध्यान से सुनिए, वीडियो को भगाइएगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है और आपको बता सकता है कि कौन से प्रत्याशी सिवान से जीतने वाले हैं, क्योंकि टोटल समीकरण ही आपको हम निकाल करके दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए, ये तो हो गया कि कौन कौन लोग वोट दिए हैं, कितने कितने वोट दिए, परसेंटेज वाइज हम निकाल दिए हैं। अब दूसरा चीज देखिए, पहला अनुमानित आकलन है, सबसे बड़ा चीज इसको ध्यान में रखिएगा, ये अनुमानित आकलन है। हिना साहब फर्स्ट नाम है, हिना साहब का फर्स्ट नाम है। तो जो 2,14,214 वोट है ब्राह्मण और राजपूत का, इसमें से हम 1,02,000 वोट लिए हैं हिना साहब के पक्ष में। 2,14,214 वोट में 1,02,000 वोट लिए हिना साहब के पक्ष में। फिर आया यादव जाति के लोग, ये लोग खुलेआम खुल करके और लालटेन छाप को वोट दिए हैं, अवध बिहारी चौधरी जी को अपना मदद किए हैं, लेकिन इसमें भी कुछ परसेंट ऐसा है जो कि मैडम को वोट मिला है। तो हम देखिए, इसमें आप बता रहे हैं 1,27,050 वोट में मात्र 15,000 वोट हम हिना साहब को दिए हैं। मात्र यादव जाति के 15,000 लोग हिना साहब को वोट दिए हैं। तीसरा आता है कुशवाहा जाति के लोग। कुशवाहा जाति के लोग, क्योंकि विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी थी इनके पार्टी की, तो वोट तो मिलेगा नहीं, तो इसमें से हम कुशवाहा जाति में से मात्र 6,000 वोट हिना साहब को दिए हैं। कुशवाहा जाति से 6,000 वोट हिना साहब को मिला है। दूसरा आता और चौथे नंबर पे आता है मुस्लिम जाति। मुस्लिम जाति का वोट पड़ा है 1,95,525 वोट 60% के आधार पर। इसमें से मैडम को 1,92,000 वोट मिला है। इसमें से थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकता है, लेकिन मुस्लिम जाति में मुझे ऐसा नहीं लगता है किसी को वोट मिला होगा, इसलिए 1,92,000 वोट हिना साहब को मुस्लिम जाति ने दिया है।
भूमिहार, काश्यप, ये लोग, इन लोगों में से मैंने 55,315 में 18,000 दिया है मैंने हिना साहब को। मलाह, कुर्मी, तेली 1,92,137 है, तो हम इसमें से दिए हैं 15,000 ही हिना साहब को मात्र। देखिए 92,137 में मात्र 15,000 हिना साहब को दिया है। दूसरा आता है कि नोनिया, कानू, राजभर और अन्य जातियां 94,500 पोलिंग हुआ है, इसमें से मात्र 20,000 वोट, 94,000 में से 20,000 वोट मैंने हिना साहब को दिया है। उसके बाद आता है चमार, दुसाद, गुण तथा अन्य जातियां, जो कि 1,47,500 वोट पड़ा है। और इन जातियों में खास करके हिना साहब का बहुत अच्छा वोट है, लेकिन हमने मात्र 22,000 वोट लिया है, मात्र 22,000 वोट लिया है हिना साहब का। तो ये टोटल आकलन है ब्राह्मण, राजपूत और तमाम जातियों का हिना साहब का ये टोटल वोट का आंकड़ा है। अब हम आपको पूरा नहीं बताएंगे, ठीक है, कि कितना वोट हुआ है। अब देखिए आते हैं सेकंड नंबर पे विजय लक्ष्मी। आपको लास्ट में बताएंगे कि हमारे आकलन से सिवान से कौन सांसद बन रहा है, और आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में जरूर बताइए कि हमारा आकलन कैसा है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा, ब्राह्मण राजपूत 2,14,000 में 1,02,000 हिना साहब को, 1,08,000 हम दिए हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा को, क्योंकि इसमें भी बहुत ऐसे लोग थे जो कि कट्टर बीजेपी के हैं, वो लोग बदलने वाले नहीं है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, इस बार सारे ब्राह्मण राजपूत लोग हिना साहब के साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 1,08,000 हमने दिया है विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को। उसके बाद आता है यादव जाति के लोग, 2,500 वोट हम दिए हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को। उसके बाद आता है कुशवाहा जाति के लोग, मात्र 6,000 हिना साहब को दिए थे, विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को हम दिए हैं 71,000 वोट। 78,000 में 71,000 इनको हम दे दिए हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को। उसके बाद मुस्लिम जाति मिला तो नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी 101 वोट हम मुस्लिम जाति का भी दिए हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को। उसके बाद आता है भूमिहार जाति और काश्यप का, तो 31,000 वोट हमने दिया है, क्योंकि देखिए मोदी जी के नाम पर इनको लोग वोट दिए हैं, और भूमिहार, राजपूत, काश्यप ये सारे लोग जो है ब्राह्मण, ये लोग मोदी जी के नाम पर ही विजय लक्ष्मी कुशवाहा को वोट दिए, इस आधार पर हमने इनको ये वोटिंग दिया है। तो 31,000 वोट ये हुआ। उसके बाद आता है कुर्मी, मलाह, इसमें है टोटल 92,000, इसमें हम 15,000 दिए थे हिना साहब को, इनको दिए हम 20,000 वोट। उसके बाद नोनिया, कानू, राजभर आता है, हिना साहब को 20,000 दिए, इनको दिए हम 24,000 वोट। चमार, दुसाद, गुण, ये लोग भी तीर छाप के बहुत दीवाने होते हैं, हालांकि इस बार कुछ अलग मैटर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इनको दिए, हम हिना साहब को 20,000, 22,000, और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को हम दिए 45,000। ये वोटों का आकलन है। अब हम आते हैं अवध बिहारी चौधरी जी पर। और बिहारी चौधरी जी का जो ब्राह्मण और राजपूतों का वोट है वो मिला है 3,000। उसके बाद हम आते हैं यादव वोटर, 1,27,050 वोटिंग पड़ा है, जिसमें से मैंने 15,000 हिना साहब को दिया था, 2,500 दिया था विजय लक्ष्मी जी को, और 1,02,000 वोट हमने अवध बिहारी चौधरी जी को दिया है यादव जाति के। और ये पक्का है कि यादव जाति इस बार खुल के मदद किए हैं, और करना जायज भी बात है, क्योंकि आरजेडी उनकी पार्टी है। तो 1,02,000 वोट अवध बिहारी चौधरी जी को, यादवों का। उसके बाद मुस्लिम जाति के लोग हम आते हैं, कुशवाहा जाति के लोग, तो 500 से 1,000 वोट उनको यहाँ पर भी मिला है। अब आते हैं हम मुस्लिम वोटर पे। मुस्लिम वोटर देखिए बहुत सारे ऐसे मुस्लिम वोटर हैं जो कि कैडर आरजेडी के भी हैं, हिना साहब के बावजूद भी वो लोग आरजेडी के हैं। तो उसमें से हमने 2,500 वोट, हालांकि ऐसा नहीं लगता है कि मिला होगा, लेकिन 2,500 वोट हमने अवध बिहारी चौधरी जी को दिया है मुस्लिम वोटरों के नाम पर। उसके बाद हम आते हैं भूमिहार और काश्यप पे, तो ये 5,000 वोट इनको अवध बिहारी चौधरी जी को इस जाति में भी मिला होगा। अब हम आते हैं कुशवाहा, मलाह और तेली पर, तो इस पे 40,000 वोट हमने अवध बिहारी चौधरी जी को दिया है। देखिए हम सबसे कम आंकड़ा में रखे हैं, 20,000 कुशवाहा जी को, 15,000 हिना साहब को, और 40,000 अवध बिहारी चौधरी जी को। अब हम आते हैं नोनिया, कानू और राजभर तथा अन्य पर, तो इसमें हम 20,000 हिना साहब, 24,000 ये अवध बिहारी चौधरी जी को, इन दोनों को मिलाकर 4,000 और एक्स्ट्रा 48,000 वोट हमने अवध बिहारी चौधरी जी को दिया है लालटेन छाप को। उसके बाद हम आते हैं चमार, दुसाद, गोंड, ये लोग भी मदद किए हैं इस बार अवध बिहारी चौधरी जी का, तो 78,000 वोट अवध बिहारी चौधरी जी को मिला है चमार, दुसाद और गोंड जाति में, 78,000 वोट इनको मिला है। अब हम आपको टोटल आंकड़ा हम बताएंगे, इसके पहले मेरा एक लास्ट है वो देख लीजिए। अन्य में भी और चीज है, तो ब्राह्मण में 1,000,
यादव जाति में 7500 वोट अन्य को मिला होगा, उसके बाद कुशवाहा में 500 वोट मिला होगा, उसके बाद मुस्लिम में 924 वोट मिला होगा, उसके बाद भूमियार कासत में 1315, और उसके बाद मला तेली कुर्मी 2137 वोट, उसके बाद नोनिया कानू राजभर में 2500 वोट, और चमार दुसाद और गोंड जाति में 2500 वोट। अब हम आपको बताएंगे कि ये सारा आकलन आप जो देख रहे हैं हमारे बोर्ड पे लगा हुआ है, और हम अपने आपको एक एक चीज करके बताया, समीकरण समझाया कि कौन से जाति के लोग किसको अधिक वोट दिए हैं, कौन सा जाति के लोग किसको किसको वोट दिए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे आकलन के हिसाब से किसको सबसे अधिक वोट मिला है। देखिए, एक नंबर पे हिना साहब है, जिनको टोटल 3,90,000 वोट मिला है हिना साहब को। ये सारा आकलन आपके पास है, आप देख सकते हैं, ब्राह्मण राजपूत ये सारे हम बैठा दिए हैं। दूसरे नंबर पे विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, इनको वोट मिला है 3,16,000 वोट विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को। अवध बिहारी चौधरी जी, इनको वोट मिला है 2,79,000, और अन्य जो लोग हैं उनको मिला है 18,376 वोट। यानी कि हिना साहब अभी सबसे आगे हैं 3,90,000 वोट। यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग 80-89 हजारों से हिना साहब अभी आगे चल रही हैं, और सिवान का सांसद इस बार हिना साहब ही बन सकती है। हम अपने एक अनुमानित आकलन के हिसाब से बताए हैं कि इस हिसाब से अगर ऐसे ऐसे हुआ है तो हिना साहब को निकलने से यहाँ सिवान से कोई नहीं रोक सकता है। एक आकलन है जो हम आपको बता रहे हैं। बाकी आपकी राय क्या है हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।